नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन इकराम, आज बात करेंगे हम आपकी का मतलब ये है कि बात ऐसी है जो हर घर की है, इसलिए हम इसे आपकी भी कहेंगे, अपनी भी कहेंगे और कश्मीर की भी कहेंगे, कश्मीर वासियों की भी कहेंगे, क्योंकि बात ऐसी है जिस पे गौर करने की भी ज़रूरत है और हुकूमत की तवज्जो भी हम ज़रूर इस विषय पे चाहेंगे। नाज़रीन इकराम, आपको पता होगा कि गुज़श्ता कई दिनों से ये खबर गश्त कर रही है कि किसी न किसी तरीके से महकमा बिजली की वाजिबुल अदा जो बिलें हैं वो फौरी तौर पर अदा करने के लिए महकमे ने कई इक़दामात भी उठाने का फैसला किया और कई एक जगह पर एमनेस्टी देने की भी बात की थी। आपको ये भी याद होगा नाज़रीन किराम के गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से ये बात भी बताई गई थी कि जो इंटरेस्ट की रकम है बिजली बिलों के ऊपर वो ना दी जाए और इस तरह से 3 किस्तों में भी आप अपनी बकाया बिजली बिल दे सकते हैं। हम बिजली बिल के हवाले से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये बिजली बिल्स जो आप तक आ रही हैं, एक तो इसमें पहले बढ़ोतरी हुई और उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मामला आया 5 अगस्त से लेकर के आज तक यहां लॉकडाउन चल रहा है। और लॉकडाउन के बीच में आपको पता है कि राहत कितनी मिली, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि घरों के अंदर बिजली नहीं जली या किसी जगह पे जो कमर्शियल स्पॉट होगा, जो काम कर रहा होगा, वहां पर नहीं जली। हम बिल्कुल वो वकालत करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम बात करेंगे कुछ खास चीज़ों की तरफ और आपकी तवज्जो ज़रूर चाहेंगे। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आज ये इशू इसलिए छेड़ने की ज़रूरत पड़ी कि आज कई एक लोगों से हमारी बात हुई जो ताजिर तबके के साथ ताल्लुक़ रखते थे। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम होगा कि 5 अगस्त के बाद से आज तक के लॉकडाउन में जो हमारा कारोबारी तबका है वो मुकम्मल तरीके पर पिस के रह गया। चूँकि हर कोई इदारा जो होता है दुकान के हिसाब से अगर देखा जाए, कारोबारी मरकज़ के हिसाब से देखा जाए, तो इसे कमर्शियल एग्रीमेंट गर्दाना जाता है। और कमर्शियल एग्रीमेंट का मुद्दा और मकसद ये होता है कि इसकी जो बिजली बिल होती है वो दीगर बिलों से थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि कमर्शियल में आप अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा बिजली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे इस महकमे को प्राइवेटाइज करने के लिए सरकार ने एक हंगामी मीटिंग तलब करके महकमे को मुकम्मल तरीके पर एक हिसाब से प्राइवेटाइज कर दिया और इस तरह से पावर कॉरपोरेशन तर्ज की एक जो कह सकते हैं कि इदारे को तश्कील दे दिया। लेकिन मामला ये है कि क्या वाकई तौर पे जो बिलें दुकानों के शटर्स के नीचे डाली जाती हैं, जो बिलें दुकानदारों को भेजी जाती हैं, वो वाजिबुल अदा हैं या की जानी चाहिए, किस अंदाज से की जानी चाहिए, क्या कुछ एमनेस्टी इसकी तरफ से सरकार ने दी है, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और उसके साथ साथ जब सरकार की तरफ से कई एक हुक्मनामे निकले जिसमें यह बताया गया कि कुछ मजदूर, कुछ ऐसे लोग जो किरायादार कहीं पे थे और लॉकडाउन की वजह से वो अपना कामकाज नहीं कर सके, उन्हें उन किराए के मकानों और मालिकान से ये कहा गया कि इनसे किराया वसूल ना किया जाए क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसी तरीके से कई एक जगह पे दुकानों के हवाले से भी कई एक मशवरे हुकूमतों की तरफ से भी आए कि ऐसे लोगों से किराया ना लिया जाए जो दुकान तक आए ही नहीं, ना कुछ कमाया, उल्टा बैंकों की किस्तें इन पे चढ़ रही हैं, इनके कर्जे जो हैं वो इनके सर के ऊपर से जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही हैं और बैंक की तरफ से भी ये बात कही गई कि कर्जा जो भी लिया गया है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, उसका इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल माफ नहीं किया गया, बल्कि ये बताया गया कि अगर किसी ने 5 लाख का कर्जा सरकार से लिया है या बैंक से लिया है तो उसे अगर 6 साल की मुद्दत में पूरा करना है तो उसको 6 साल 6 महीने कर दिया जाएगा, यानी कि जो इंटरेस्ट इस पे बढ़ रहा है उसको आगे जाकर के एडजस्ट कर दिया जाएगा। गो इसमें किस तरीके का लाहे अमल बैंकों ने अपनाया, किस तरीके से सार्फिन ने इस पर रद्द अमल अपना दिखाया, लेकिन बिजली सार्फिन के हवाले से ये बात कहते हैं कि आपको खुद मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी बदकिस्मती रही कि कोविड-19 के फैलते ही यहाँ पर लॉकडाउन का जो असर था वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला और इस तरह से कारोबारी इदारे, तिजारती अंजमने, चाहे हम ड्राइवर्स की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं, और बार बार मैं ट्रांसपोर्टर्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने बैंकों से भारी कर्जे लेकर के गाड़ियां खरीदी ताकि वो सड़कों पर उन्हें चला सकें, लेकिन बदकिस्मती से 5 अगस्त के बाद उन्हें शादो नादिर ही कभी ऐसा मौका मिला कि वो अपनी गाड़ी को सड़क पर लेकर के आते, लेकिन कोविड के लॉकडाउन के बाद उन्हें ये तमन्ना भी अब
नहीं रही कि वो अपनी गाड़ी की हालत या हैयत को देखें और उसके साथ ही उन पे जो कर्जे और शरह सूद चढ़ रही है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती। जैसे आपको मालूम होगा कि किसी भी जगह पर कोई सैलाब आ जाता है, कोई नागानी आफत आ जाती है, जलजले आ जाते हैं, तो उस वक्त सरकार की तरफ से एक बड़े पैकेज का ऐलान किया जाता है ताकि मुतासिरा लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए कोई बड़ी पॉलिसी सामने लाई जाए। लेकिन तुर्रा यह है कि जब कोविड-19 को एक आलमी वबा करार दिया गया और इसकी जद में पूरा आलम आ गया, उसमें शायद जम्मू कश्मीर भी किसी जगह पर गर्दाना जाएगा। और अगर गर्दाना जाता है तो लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों को मुयस्सर सहूलियात जो उनके पास थी, जो खत्म हो गई थी, उनको बहम पहुंचाने के लिए क्या कुछ इकदामात किए गए, किस तरह के सीरियस इकदामात उठाए जाने मतलूब हैं, इस हवाले से अभी तक कोई बड़ी बात मुल्क की क़यादत की तरफ से सामने नहीं आई, जिसके चलते आम आदमी तज़ब्ज़ुब के बीच में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होगा कि गांव देहात की बात करें, शहर नुक्कड़ की बात करें, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीबी की सतह से लगभग नीचे जाकर के जिंदगी गुजारते हैं। और अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करते हैं या लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं तो ये एक ऐसा तबका है जो दो मयानों के बीच में फंसा हुआ तबका है, जिसके पास जिंदगी चलाने के लिए किसी भी हद को जाने के लिए उसे कोई भी कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन कोविड-19 के लॉकडाउन ने उसे बिल्कुल मुकफ्फल कर दिया और घरों के अंदर मुकैद करके रख दिया। इस तरह से उनके लिए दो वक्त की रोटी कमाना भी इंतहाई दुश्वार हो गया और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग मुकम्मल तरीके पर बेरोजगार हो गए। मजदूरों का हाल देखें, डेली रेटेड लोगों का हाल देखें, कैजुअल तबकों का हाल देखें, जितने भी लोग हैं इंतहाई मसाइब के बीच में जिंदगी गुजार रहे हैं और एक एक नवाले के लिए उन्हें तरसना पड़ता है। ये अलग बात है कि कुछ बड़ी बातें जो होती हैं वो माशरे के एलीट क्लास के सामने नहीं आती। हम एलीट क्लास को यहाँ पर खुदा न खास्ता कहीं पर टारगेट करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात ये करते हैं कि जिन लोगों के पास दो वक्त की रोटी रोजी है वो दूसरे की भूख का अंदाजा नहीं लगा सकते। जिन लोगों के पास इस वक्त हवाई जहाज़ों के जरिए सफ़र करने के लिए पैसा है, वो क्या जाने कि कोई शख्स ऐसा भी होगा जो अपने बूढ़े माँ बाप को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एक रिक्शा भी हायर नहीं कर सकता। और इसी तरीके से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी मुश्किलात इतनी ज़्यादा होंगी कि वो अब इंतहाई मसाइब के बीच में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम चूंकि बिजली महकमे के हवाले से बात करते हैं, तो क्या महकमा या महकमे से जुड़ी हुई जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये फैसला लेने में लैतोलाल से काम ले रही है या इस बात को समझने से कासिर है कि जब से उन्होंने महकमे का नाम बदल के इसको किसी कारपोरेशन के अंदर लाया या ये कह सकते हैं कि मरकज के एहतमाम के अंदर लाया, तो क्या वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिलें इस वक्त घरों को आ रही हैं वो उन्हें भरनी है या नहीं है। इस हवाले से कई एक सियासी लोगों ने भी हुकूमत से इस मामले में रियायत बरतने के लिए भी कहा और साथ में ये भी कहा कि इंसाफ के तकाजों को देखते हुए, लोगों की हालत को देखते हुए किसी भी तरीके से आवाम पर इस वक्त ये बोझ ना डाला जाए। लेकिन महकमे के आला अफसरान, खासकर चीफ इंजीनियर की बात करते हैं, उन्होंने कल ऑल इंडिया रेडियो के एक नशरिए के दौरान इस बात का ऐलान किया कि महकमा चूंकि प्राइवेटाइज हो चुका है और इसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसको चलाने के लिए इन्हें पैसे की जरूरत है। लोगों से अपील करेंगे कि अगर वो किस्तों में ही पैसा भरना चाहें, लोगों से अपील करेंगे कि अगर वो 30% ही भरना चाहेंगे तो अपने तरीके से जाकर के उसे भर सकते हैं या फिर ई बिलिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर सरकार के पास इस वक्त कोविड-19 के बीच में आम आदमी तक एक महीने का राशन पहुंचाने में हजार दिक्कतें आ रही हैं, तो आम आदमी जिसका वसीला सिफर के बराबर है, भला वो ये किस्तें कैसे अदा करे। जिस शख्स के पास आज बीमारी की हालत में अपने बीमार के लिए अद्वियात के लिए पैसे नहीं हैं, वो बिजली बिल के पैसे कैसे लाए। इसमें क्या कोई बड़ी एमनेस्टी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर सकती? क्या उन दुकानदारों के लिए जिन्होंने लगभग 1 साल होने को है आज तक अपनी दुकानें नहीं खोली, क्या उन पर कोई रहम नहीं कर सकता? क्या वाकई तौर पर इस वक्त हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि हम जानबूझ करके सरकार की चोरी कर रहे हैं? अगर सरकार ये जानती है कि जब
لاک ڈاؤن نہیں تھا تو لوگ بھلے ہی 70% لیکن بجلی بلوں کی ادائیگی کرتے تھے اور کسی بھی طریقے سے سرکاری حکم ناموں کا پالن بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ صورتحال اتنی دیگرگوں ہو گئی ہے اور کووڈ-19 نے جموں کشمیر کے اندر خاص کر اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جس انداز میں ابھار کا رجحان دکھایا ہے اور آئے روز جس انداز میں یہ سارا معاملہ بڑھ رہا ہے، اس کے بیچ میں عام آدمی کے گزارے انتہائی محدود ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ان چیزوں کو چلانے کا صرف اور صرف مدعا اور مقصد یہی ہے کہ سرکار کے اندر بیٹھے ہوئے اعلیٰ اقتدار پر لوگ اس بات پر غور کریں اور مرکزی سرکار کے سامنے ایک ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے مفصل رپورٹ ڈالیں تاکہ یہاں کے عام لوگوں کو راحت مل سکے، اور اس کے بدلے میں نہ صرف لوگوں سے یہ آشواسن کرنے کی کوشش کی جائے کہ ایک تو کووڈ-19 کے دور میں جب پوری دنیا ایک دوسرے کے اندر سمٹ کر کے ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہے، ہم اس وقت لوگوں کے ساتھ ہیں۔ سرکار کے اس چھوٹے سے فیصلے سے جہاں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ملے گا، وہیں دوسری طرف سرکار کے تئیں لوگوں کے وتیرے میں بھی ایک بڑا فرق آ سکتا ہے اگر انہیں راحت دینے کے لیے سرکار ایمنسٹی سکیمز اور اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن سکیمز کا کوئی اعلان کرے تاکہ یہاں کے لوگوں کو اس وبا کے بیچ میں ایک راحت بھی ملے اور غربت کے بیچ میں زندگی جی رہے عام آدمی کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ سرکاریں صرف حکمرانی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کئی معاملات میں سرکاروں نے بڑے بڑے فیصلے لیے جس میں بڑے بڑے قرضے بھی معاف کیے گئے، بڑے بڑے معاملات پر غور بھی کیے گئے اور اس طرح سے لوگوں کو راحتیں بھی دی گئیں۔ آپ کی بار جب ہم یہ کہیں گے کہ بھارت ایک عالمی معیشت کی اور بڑھ رہا ہے، ایسے میں اتنی بڑی معیشت کے اندر اگر جموں کشمیر کے ان لوگوں کو جو 5 اگست کے بعد مکمل لاک ڈاؤن میں آج تک ہیں، ان کو اگر کوئی راحت رسانی کا وسیلہ پہنچایا جاتا ہے تو یہ ایک بڑے اقدام کے طور پہ یہاں کے لوگ یاد رکھ سکتے ہیں اور لوگوں کو راحت مل سکتی ہے، کیونکہ یہاں کا کاروباری طبقہ بھی مکمل پس چکا ہے اور نئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی ایک اندازے کے مطابق 3000 کروڑ روپے کا نقصان یہاں کے کاروباری طبقے کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن ہر معاملے کا حل نہیں ہو سکتے، تجارت اگر یہاں پر شروع ہوگی بھی، لیکن خریداری کرنے کے لیے جو عام غریب ہے ابھی اسے اور 6 ماہ سنبھلنے میں ہی لگیں گے، لیکن اگر کووڈ-19 کی صورتحال یہی رہی تو شاید آنے والے 1 سال میں بھی یہاں کی معاشیات کو کوئی بڑا فائدہ ملتا دکھتا نہیں ہے۔ ایسے میں اگر سرکار کی طرف سے بلوں کے حوالے سے، دیگر ادائیگیوں کے حوالے سے لوگوں پر پریشر ڈالا جائے گا تو وہ اور زیادہ نفسیاتی دباؤ میں آ کر کے شاید سرکاری اداروں سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور اس طرح سے انہیں عدم تحفظ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ہماری تو یہی گزارش ہوگی سرکار سے کہ وہ اس معاملے میں ایک سنجیدہ پہل کے ساتھ سامنے آئے تاکہ لوگوں کو تھوڑی راحت مل سکے اور لوگ بھی سمجھیں کہ سرکاریں عوام کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ عوام پر جبر کرنے کے لیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور رکھیے شامل۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔